नमस्कार दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हूं आगरा में और आप सभी को विजिट कराने वाला हूं मैं आज आगरा का फोर्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, ये रहा मेरे पीछे आगरा का फोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, विश्व के प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह आगरा के किला स्थित है। इस किले पर भरतपुर रियासत, लोधी, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, इन जैसे अलग अलग राजाओं ने राज्य किया। मॉर्निंग के 10 o'clock और फ्रेंड्स लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और किले में प्रवेश करने के लिए अपनी टिकट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टिकट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नंबर आ गया और मैं टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर में पैसे दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमें टिकट मिल चुका है और टिकट लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे किले में। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पर्सन का टिकट है 50 रुपीज़ का। और दोस्तों, इस किले की खुलने का समय है सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो दोस्तों, फाइनली मैं फर्स्ट एंट्रेंस गेट पर पहुंचने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो दोस्तों, किले में एंटर करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, इस लाइन में आपकी टिकट और आपके बैग की चेकिंग की जाती है, क्योंकि इस किले में किसी भी प्रकार की खाने पीने की कोई भी सामग्री ले जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों, अभी हमें किले के प्रवेश द्वार के प्रथम द्वार पर, जिसका नाम है अमर सिंह राठौड़ द्वार। बादशाह शाहजहां के समय में अमर सिंह राठौड़ नाम के कमांडर हुआ करते थे और उन्होंने 1644 में इस 75 फीट ऊंचे प्रवेश द्वार से अपने घोड़े के साथ में छलांग लगाई थी और उन्होंने शाहजहां को कई सारे युद्ध जितवाए थे। इसलिए इस किले के पहले प्रवेश द्वार का नाम अमर सिंह राठौड़ के नाम पर रखा गया। दोस्तों, अभी हम किले के प्रथम प्रवेश द्वार को पार करके आ गए हैं और चल रहे हैं अभी दूसरे द्वार की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। दोस्तों, इस किले का ये दूसरा प्रवेश द्वार है, जिसे नौबत खाना कहा जाता था। जब राजा महाराजा युद्ध जीतकर इस किले में आया करते थे, तब इसी जगह पर ढोल और नगाड़े बजाते हुए इस प्रवेश द्वार के ऊपर बने हुए झरोकों में दासियां नृत्य करते हुए राजा पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया करती थी। दोस्तों, आगरा के इसी किले के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था और इसी किले में औरंगजेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से बुलाकर यहां पर कैद करके रखा था। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं तीसरे द्वार की ओर, जिसका नाम है अकबरी प्रवेश द्वार। दोस्तों, इस अकबरी प्रवेश द्वार से किले के अंदर आते ही सामने आपको ये गलियारा नजर आएगा। दोस्तों, कहते हैं अगर गलती से दुश्मन की सेना इस किले में प्रवेश कर जाती थी तो इसी जगह पर उनके ऊपर गरम गरम खौलता हुआ तेल और पानी और पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर गिराए जाते थे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं किले के चौथे द्वार के पास। दोस्तों, फाइनली मैं किले के चारों दरवाजों को पार करके आ गया हूँ किले के अंदर और ये सामने दिखाई दे रहा है दीवाने आम। तो आइए दोस्तों, चलते हैं दीवाने आम की तरफ। दोस्तों, आगरा के दीवाने आम में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1628 से 1635 ईस्वी के दौरान निर्मित एक विशाल सार्वजनिक दर्शक हॉल है, जो 16वीं शताब्दी के मध्य बना था। यह वह स्थान है जहां सम्राट आम जनता से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। यह लाल किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संरचना है। दोस्तों, दीवाने आम आगरा किले का आकर्षण इसकी असाधारण वास्तुकला में निहित है। इस विशाल हॉल में उस युग की उत्कृष्ट शिल्पकला को प्रदर्शित करने वाले कई तत्व मौजूद हैं। इसकी छत सपाट है और इसकी छत पर जटिल पुष्प पैटर्न और नाजुक आकृतियां बनी हुई हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां से ब्रिटिश ने इंडिया में पैर पसारे और यहीं से पहली बार ब्रिटिश की तरफ से सर थॉमस रॉ ने व्यापार करने के लिए इंडिया में परमिशन मांगी। उस समय यहाँ के बादशाह जहांगीर हुआ करते थे और जहांगीर से उन्होंने 1607 में परमिशन मांगी व्यापार करने के लिए। दोस्तों, दीवाने आम में एक ऊंचा मंच है जो सुंदर स्तंभों, सजावटी मेहराबों और सजावटी आलों से सुसज्जित है। दोस्तों, यह दीवाने आम का एक खास स्थान है। दीवाने आम में संगमरमर से बना एक छत्र वाला कक्ष है जहां बादशाह बैठा करते थे।
दोस्तों मुख्य कक्ष के ठीक नीचे संगमरमर का बना एक मंच है। यह वजीर का आसन होता था जो जनता की याचिकाएं सम्राट तक पहुंचाता था। दोस्तों ये जो जालियां दिखाई दे रही हैं इनके पीछे राजमहल की रानियां बैठा करती थी। और दोस्तों सामने जो ये आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं इनके सहारे मंत्रीगण खड़े हुआ करते थे। दोस्तों दीवाने आम आगरा किले में शाहजहां द्वारा बनवाई गई संगमरमर की पहली संरचना थी। दोस्तों इसी दीवाने आम में मयूर सिंहासन या तख्ते ताउत स्थापित था और इस सभागार का उपयोग आम जनता की फरियाद सुनने के लिए किया जाता था। दोस्तों इस इमारत को ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। कीमती पत्थर आदि निकालकर या तो ब्रिटेन भेज दिए गए थे या अधिकारियों ने अपनी जेब में रख लिए थे। 1800 के दशक में इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सेना की शस्त्रागार के रूप में किया जाता था। बाद में 1876 में उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन स्ट्रेची ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यद्यपि यह संरचना साधारण दिखती है लेकिन मुगल वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विकास में इसका प्रमुख ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व है और यह निश्चित रूप से देखने लायक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं दीवाने आम से और किले में मौजूद और भी इमारतों को देखते हैं। दोस्तों दीवाने आम के सामने सुंदर बगीचा बनाया गया है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं खास महल के ठीक सामने यानी कि शाहजहां और मुमताज़ के बेडरूम के पास, जो पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया था और इसके गुंबद में सोना लगा था। दोस्तों यह खास महल मुगल और हिंदू शैली का बेजोड़ नमूना है जिसके अंदर 1008 किलो सोने से नक्काशी की गई थी। तो आइए दोस्तों चलते हैं खास महल के पास और उसे थोड़ा करीब से जानते हैं। दोस्तों इस खास महल के चारों ओर अंगूर के बाग लगाए गए थे जिसके लिए मिट्टी कश्मीर से मंगाई गई थी। दोस्तों तो मैं अभी आ चुका हूँ खास महल के अंदर यानी कि शाहजहां और मुमताज़ महल के बेडरूम में। दोस्तों ये खास महल शाहजहां की दोनों बेटियां जहानारा और रोशनारा दोनों के पैलेस के बीच में बनाया गया था। दोस्तों उस जमाने में इस खास महल के अंदर 1008 किलो सोना, बेशकीमती हीरा पत्थर आदि लगे हुए थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब खास महल में सूरज की रोशनी पड़ती थी तो यह पूरी तरह से जगमगा जाता था और नज़ारा देखने लायक रहता था। दोस्तों अंग्रेजों ने यहाँ लगे सोना और बेशकीमती पत्थरों को लूट लिया और जो सोना दीवारों से चिपका रहा उसे आग से पिघलाकर निकाल लिया और उसके बाद रह गए ये काले निशान जो आप देख सकते हैं। दोस्तों खास महल में लगी संगमरमर की बारीक जालियां खास महल की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। दोस्तों इन जालियों से ताजमहल देखने पर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो दोस्तों खास महल देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं शाहजहां की दोनों बेटियां जहानारा और रोशनारा के पैलेस की ओर। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों जहानारा बेगम ने 1631 में मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाही दरबार में फर्स्ट लेडी का पद संभाला और चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह जहांगीर और मुमताज़ की बड़ी बेटी जहानारा बेगम का पैलेस। दोस्तों इस पैलेस की बनावट पालकी नुमा है और इसकी छत पर सोना लगा था जिसे अंग्रेजों ने निकाल लिया। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जहानारा बेगम के पैलेस के अंदर। इसकी दीवारों पर खूबसूरत आले बनाए गए हैं जिसका उपयोग उस समय दिए रखने के लिए किया जाता था। दोस्तों कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद अपनी बेटी जहांआरा से शादी की थी।
तो दोस्तों जहानारा बेगम का पैलेस देखने के बाद मैं अभी आ चुका हूँ रोशनारा बेगम के पैलेस में, जो कि मुमताज़ महल की तीसरी बेटी थी। दोस्तों शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों के पैलेस से एक समान बनवाए थे। दोनों के पैलेस में किसी प्रकार की असमानता नहीं है। दोस्तों रोशनारा और जहानारा दोनों के पैलेस से ताजमहल पूरी तरह से दिखाई देता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये उस समय के किले की सुरक्षा दीवार है। इसकी खाई में मगरमच्छ डाले जाते थे। दोस्तों फाइनली जहानारा और रोशनारा के पैलेस देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं आगरा के किले में मुगल शासक जहांगीर द्वारा लगवाई गई न्याय की जंजीर के पास। दोस्तों मुगल शासक जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के बाद यह शुद्ध सोने से बनी जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 सोने की घंटियां लगी हुई थी, जो किले के मुसम्मन बुर्ज से यमुना नदी के किनारे एक खंबे तक फैली थी। दोस्तों मुगल शासक जहांगीर द्वारा इस न्याय की जंजीर लगवाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि आम लोगों को न्याय पाने में हो रही देरी के चलते सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुँचाने का एक सुलभ माध्यम प्रदान करना। दोस्तों न्याय की जंजीर देखने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं गजनी द्वार के पास, जो दीवाने आम के पास एक कक्ष में रखा हुआ है। यह दरवाजा गजनी स्थित महमूद गजनबी के मकबरे में लगा हुआ था। वर्ष 1882 में गजनी से यह दरवाजा अंग्रेज उखाड़ कर लाए थे। दोस्तों यह दरवाजा 16.5 फीट ऊंचा और 13.5 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग आधा क्विंटल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आगरा शहर का पूरा नज़ारा दिख रहा है और यहाँ से ताजमहल भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मुसम्मन बुर्ज के पास, यानी कि शाहजहां की जेल, जहां औरंगजेब ने शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद करके रखा था और यहीं शाहजहां की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये रही सामने देखिए मुसम्मन बुर्ज। ये उस जमाने में बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल थी। तो दोस्तों इसी महल में औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 से 1666 तक नज़रबंद करके रखा था। इसका मुख्य कारण ये था कि शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां काफ़ी सारी इमारतें बनवाते जा रहे थे, जिसमें उनका खजाना खाली होता जा रहा था, और अगर काला ताजमहल बनवाया जाता तो और भी ज़्यादा खजाना खाली हो जाता। दोस्तों औरंगजेब ने शाहजहां को जब इस मुसम्मन बुर्ज में कैद किया तो उनके हाथों में ना ही हथकड़ियाँ लगाई गई थी और ना ही पैरों में बेड़ियाँ बांधी गई थी, और उनको इस पूरे एरिया में घूमने की अनुमति थी। दोस्तों शाहजहां की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनको चाहे जहाँ भी रखा जाए, लेकिन उनको ताजमहल हमेशा दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों मुसम्मन बुर्ज से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं दीवाने खास की तरफ। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये जो इमारत आप सामने देख रहे हैं ये है दीवाने खास। यहाँ पर खास लोगों के साथ मीटिंग हुआ करती थी। और दोस्तों दीवाने खास के ठीक बाहर 2 सिंहासन मौजूद हैं, जिनमें से एक सिंहासन जहांगीर का और दूसरा सिंहासन शाहजहां का कहा जाता है। दोस्तों ये सफ़ेद सिंहासन जो आप देख रहे हैं यह सिंहासन जहांगीर के बेटे शाहजहां का कहा जाता है। और दोस्तों शाहजहां के सिंहासन के ठीक सामने जहांगीर का सिंहासन है, जिसे कसौटी का पत्थर कहा जाता था, और इसके ठीक पीछे ताजमहल दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस काले पत्थर को बेल्जियम से लाया गया था, और जब अंग्रेजों ने किले पर आक्रमण किया था तब तोप का गोला इस पर लगने से इस पर क्रैक आ गया था। दोस्तों दीवाने खास से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं मीना मस्जिद की ओर। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। दोस्तों मीना मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से मुगल शासक शाहजहां ने लगभग 1631 से 1640 ईस्वी में अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। शाहजहां जब बंदी थे तो 5 वक्त की नमाज अदा करने मीना मस्जिद में ही आया करते थे।
दोस्तों मीना मस्जिद से आगे जाने पर आपको एक बगीचा दिख रहा है। यहाँ मुगल समय में एक बाजार लगता था जिसे मीना बाजार कहा जाता था। महल की रानियों के लिए ये मीना बाजार लगाया जाता था क्योंकि रानियों को महल के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। और दोस्तों इनमें जो छोटे छोटे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें दासियाँ रहा करती थी। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं शाही हमाम की ओर, तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शाहजहाँ का शाही हमाम है, यानी शाहजहाँ का पर्सनल वॉशरूम, जो आज बंद कर दिया गया है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नगीना मस्जिद की ओर, तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों नगीना मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने 1631 से 1640 के बीच कराया था। इसे शाहजहाँ ने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था। तो आइए दोस्तों चलते हैं मस्जिद के अंदर। हमने अपने जूते बाहर उतार दिए हैं। दोस्तों नगीना मस्जिद के इस दरवाजे से आकर आपको अद्भुत मकराना के संगमरमर से बनी नगीना मस्जिद दिखाई देगी। और इस नगीना मस्जिद के ठीक सामने एक फव्वारा है जो नेचुरल तरीके से चला करता था। दोस्तों नगीना मस्जिद को रतन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्जिद शाहजहाँ के निजी उपयोग के लिए बनवाई गई थी। दोस्तों नगीना मस्जिद उत्तर, दक्षिण और पूरब की ओर दीवारों से घिरी एक संगमरमर से सुसज्जित अदालत है, जिसके पश्चिम में एक प्रार्थना कक्ष है। दोस्तों अभी मैं निकल आया हूँ नगीना मस्जिद से बाहर और सीढ़ियों के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं मस्जिद से बाहर। तो देखते हैं दोस्तों ये रास्ता कहाँ निकलता है। यहाँ खुलता है। तो दोस्तों ये रास्ता निकलता है दीवाने आम की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल आए हैं बाहर। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर पूरा आगरा फोर्ट विजिट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब निकलेंगे हम लोग फोर्ट से बाहर। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।